नरेश मीणा की अशोक चांदना को चेतावनी, 2028 में सरपंच भी नहीं बनने देंगे। क्या 2028 में अशोक चांदना वर्सेस नरेश मीणा देखने को मिलेगा, जैसे अंता उपचुनाव में भाया वर्सेस नरेश मीणा हुआ? क्योंकि नरेश मीणा अब अशोक चांदना को खुली चेतावनियां दे रहे हैं कि 2028 में क्या होने वाला है। 2028 का अल्टीमेटम अभी से नरेश मीणा अशोक चांदना को देना शुरू कर दिए हैं। देखिए, जब से अशोक चांदना वो रोजड़े वाला बयान दिए हैं, नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल और धीरज गुजर पर वो जो रोजड़े वाली बात अशोक चांदना कहे हैं, तब से लगातार नरेश मीणा अशोक चांदना पर हमलावर हो रहे हैं। जैसे ही अशोक चांदना ने रोजड़े वाला बयान दिया, तुरंत नरेश मीणा ने पलटवार करते हुए कहा, मैं हूं रोजड़ा और मैं हिंडौली में आकर तेरा सफाया करके तुझे 2028 में बताऊंगा। वो बयान अपने आप में बड़ा ही चर्चाओं में रहा। आपको बता दें, अशोक चांदना ने ये बयान, ये जो रोजड़े वाली बात कही थी, वो नरेश मीणा के बार बार हिंडौली दौरे पर कही थी कि देवली उनियारा का रोजड़ा है, वो बार बार बूंदी की धरती पर आ जाता है। ऐसी कुछ बात अशोक चांदना ने कही थी और वो नरेश मीणा के बार बार हिंडौली दौरे से ही जुड़ी थी। इसी चीज को लेकर दोबारा अब नरेश मीणा से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि आपके बार बार हिंडौली दौरे से कई नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। तो नरेश मीणा ने इस पर एकदम तलक्की से जवाब देते हुए कहा कि 2028 आने दो, इन्हें सरपंच बनने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि नरेश मीणा खुली चेतावनी दे रहे हैं अशोक चांदना को कि इस बार तो मामला बहुत ही गजब का होने वाला है। क्योंकि देखिए, पहले नरेश मीणा बार बार बोलते थे, तब अंता का उपचुनाव होने वाला था, तो उससे पहले बार बार नरेश मीणा से पूछा जाता था कि क्या आप अंता का उपचुनाव लड़ेंगे क्या, तब की उस क्षेत्र से ज्यादा कनेक्टेड थे नहीं नरेश मीणा, लेकिन उनसे सवाल पूछा जाता था तो नरेश मीणा बार बार बोलते थे कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भाया चुनाव में उतरा, अंता उपचुनाव में अगर भाया मैदान में उतरा, तो मैं जरूर भाया के खिलाफ उतरूंगा, भाया की वोट जरूर काटूंगा। बार बार नरेश मीणा ये बात बोलते थे और अंता उपचुनाव में वो कर भी दिखाए। अब 2028 के लिए बार बार जो अल्टीमेटम नरेश मीणा अपने आप में दे रहे हैं कि 2028 आने दो, हिंडौली से चुनाव लड़ूंगा, इनको सरपंच बनने लायक नहीं छोड़ूंगा, जो भी बयान नरेश मीणा दे रहे हैं, अगर इनमें कहीं भी सच्चाई होती है तो ये सोचिए अशोक चांदना के लिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अशोक चांदना लगातार हिंडौली से ही 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं राजस्थान कैबिनेट में, तो ये अशोक चांदना के लिए बहुत बड़ी, कह लीजिए, क्षति होने वाली है, बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए 2028 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई नरेश मीणा कुछ बड़ा 2028 में कर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में हमें आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान उनके साथ।